मेरे पागलों, समस्या का समाधान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। समस्या का समाधान तुम स्वयं होगे। विपत्ति तुम्हारे जिंदगी में है तो विपत्ति की समस्या का समाधान तुम भी रहोगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गुरु उपदेश दे सकता है। फिर आप कहोगे कि जब विपत्ति और समस्या का समाधान हम स्वयं हैं तो महाराज जी तुम्हारी क्या जरूरत, ये दरबार में 3 घंटा 5 घंटा बर्बाद क्यों करवा रहे हो, ये धक्के क्यों दिलवा रहे हो, ठीक है ना, बंद करो ये सब प्रोपलीला प्रोपोगंडा। सावधान साधु, समस्या का समाधान तुम हो, लेकिन समस्या का कारण क्या है ये गुरु के पास है। समस्या तो तुम्हें भी पता है कि पेट में दर्द हो रहा, पर क्यों हो रहा है, इस कारण का पता बुद्ध पुरुष के पास होता है। बुद्ध मतलब जो अपने आप में परिपक्व हो चुका हो, बुद्ध मतलब जिसने अपने आप को जान लिया हो। बुद्धू भटकता है, बुद्ध टिकता है। भटकने वाला व्यक्ति हमेशा घाटा खाता है, शोषण करवाता। गांव गांव में जगह जगह गुनिया, तांत्रिक, ओझा आपको मंत्र के बल पर ठीक कर देंगे, ये पूजा लगेगी, ये देवता को मनाओ। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, आपकी भावनाओं का साधुवाद है। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम तो ये भी कहते तुम बागेश्वर धाम भी मत आओ, हम तो ये भी कहते तुम हमारे भी दरबार में मत आओ, तुम्हें सौगंध है, आओ तो बैल कम, ना आओ तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं, मत आओ, तुम्हें हमारे भी दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारा जमीर जिंदा हो तो 10 गुरु को मत पकड़ना, 10 दरबारों में मत भटकना। तुम्हारा अगर जमीर जिंदा है तो उठना, बगल के हनुमान जी के मंदिर में जाकर कह देना, बागेश्वर धाम जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन इसके बाद तुम भटकना मत, इसके बाद तुम बहकना मत। मेरे पागल, हम दावे के साथ ये चिल्ला रहे हैं तो किसी कारण से नहीं, हमें तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा है। बुरा मत मानना, जितने यहां बैठे हैं या घर हुए बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है। देखो, बहुत बुरी बात मत मानना, तुम्हें लगे धक्का तो माफ करना। सच बतावे, ये जानना भी बहुत बुरी बात है, किसी के मन के बारे में जानना भी बहुत बुरी बात है। किसी से प्रेम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मुख से कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है, तो घृणा अपने आप हो जाती है कि ये कितना दो बनकर रंग ललिया आदमी है। और हमारी जिंदगी में यही है, हमारी लाइफ में यही है कि हमें किसी से स्नेह नहीं होता, किसी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, भीतर कुछ और होता है। हाँ, बेकार है ये चीज, ये भी हम कहते हैं, लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है तो बहुत अच्छी है। दूसरों का भला हो रहा है तो बड़ी अच्छी है। लेकिन हम कई बार सोचने लगते हैं कि ये भी विचित्र बात है, किसी के बारे में जान जाना भी बहुत बुरी विचित्र बात है। यहां पर कितने लोग नहीं बैठे जो गाली बक करके बैठे हैं, अब जरूर आ गए हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। कितने लोग नहीं है हमारे आने के पहले, ना जाने क्या क्या नारे, पाखंडी आ रहा, पाखंड फैलाएगा, झोला भरेगा, पैसा कमाएगा, चला जाएगा, ठटरी के बरे, नक कटा, और क्या क्या नहीं बोलते। अद्भुत। हमारा तो कई बहुत धैर्यता से हम रोज सुनते हैं, बहुत धैर्यता से सुनते हैं। यहां भी सेवा में लगे बैठे लोगों के मस्तिष्क भी अद्भुत हैं। हम किसी के लिए कोई टिप्पणी या कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको इस बात के आधार पर यह बताना चाह रहे हैं कि इतना सुनने और जानने के बावजूद भी हम तुम्हें चिल्ला करके कह रहे हैं कि तुम जग जाओ, बहुत भटक लिया। मतलब हमारे मन में पीड़ा यह है कि जो तुम्हारी समस्या है अब वो तुम्हारी समस्या नहीं, अब वो हमारी समस्या हो गई। मेरे पागल, मतलब ये जो चिल्ला करके इतना जानने के बाद भी हम 4-4 5-5 घंटे बोल रहे, रातों भर सो नहीं रहे, भोजन नहीं कर रहे, हमें क्या फायदा है? दान लेते नहीं है, रुपया लेते नहीं है, शुल्क लेते नहीं है, और कमी भी नहीं है। एक बात और आपको बता दें, भगवान की कृपा है कि ईश्वर की दया से दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम हैं, क्योंकि हमारे गुरु हनुमान जी हैं। कोई कमी नहीं है। हमें क्या फायदा मेरे पागल? हमारा एक ही फायदा है कि कम से कम हम मानव होकर के मानव के काम तो आ रहे हैं। हमारा एक ही फायदा है कि आने वाले समय में तुम सनातनीय हिंदू गर्व से कह पाओ कि औरों की छोड़ो, चलो कभी बागेश्वर धाम वो सनातन धाम का धाम है। कम से कम तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार कभी पूछेंगे कि बहुत से साधु ऐसे भय वैसे भय, तो तुम कह तो पाओ कि एक आदमी साधु तो नहीं हुआ, पर एक आदमी बहुत खतरनाक हुआ था, बागेश्वर वाला। ये सुनने की अपेक्षा के लिए भी हम ये दरबार नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि शायद गुरुजी के अंदर ये स्वार्थ है कि ये ऐसा सुनना चाहते हैं, तो नो, हम इसलिए दरबार लगा रहे हैं कि जन जन व्यक्ति राम से जुड़ जावे।